केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 कभी वापस नहीं आ सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां डेमोक्रेसी 3 परिवारों में ही सीमित होकर रह गई थी। न पंचायत चुनाव होते थे, न तहसील पंचायतें बनती थी। भाजपा की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और नगरपालिका का चुनाव कराकर पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण आरक्षण संभव नहीं था। महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो देश से कहना चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 इतिहास है, ये कभी वापस नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास होगा। भाजपा सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू में मेट्रो रेल सुविधाएं शुरू होंगी। किसानों का सत्कार होगा। उनकी बिजली दरों में 50% कटौती होगी। ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान से 100 हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण होगा। हर विवाहित महिलाओं को मां सम्मान योजना के अंतर्गत सालाना 18,000 प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलेंगे। इसके अलावा भी कई प्रावधान इस संकल्प पत्र में रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विपक्ष पर हमला बोला है। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि कुछ पार्टियां इस बात की खुशी मना रही हैं कि चुनाव हो रहे हैं और राज्य का दर्जा बहाल करने की बात की जा रही है, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि पैर कटने के बाद जूते ढूंढना जैसा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी के लिए कश्मीर एक मुख्य मुद्दा है, जिसके लिए अतीत में भी उन्होंने काम किया है। वो सुलह की बात करते हैं। इस मुद्दे को सिर्फ राज्य तक सीमित रखना लोगों के साथ अन्याय करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के चुनाव जीतने का ये दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उनकी राजनीति केवल मंदिर, मस्जिद और लव जिहाद जैसे सांप्रदायिक मुद्दों पर ही आधारित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। गांदरबल में एक सभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि भाजपा शासित केंद्र सरकार उन्हें चुप कराने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार उतार रही है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन कुपवाड़ा जिले की 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। लोन कुपवाड़ा विधानसभा सीट के अलावा हंदवाड़ा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, जहां पार्टी ने पिछले 1 दशक से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अपना दबदबा बनाए रखा है। इसके बाद वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा दूसरे चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले ऐसे दूसरे नेता बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर में भाजपा के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी मां बाबे वाली माता के दरबार पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने माथा टेका और सुख शांति की प्रार्थना की। कई भाजपा नेता इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ रहे। जी किशन रेड्डी ने कहा कि वो खुद को सौभाग्यवान समझ रहे हैं कि उन्हें माता के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिला। पारदर्शिता और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कदम उठाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और राजपुरा विधानसभा के उम्मीदवार मुदस्सिर हसन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों को राजपुरा निर्वाचन क्षेत्र में बहस के लिए खुला निमंत्रण जारी किया है। पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय एथलीट्स ने कमाल करते हुए एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स के ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या अब तक 26 पहुंच चुकी है। भारत इस बार 25 पार के लक्ष्य को लेकर इन खेलों में उतरा था और वह पार हो चुका है। ये पैरालंपिक हर मायने में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक साबित हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल को नियंत्रित करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस राजनीतिक हित याचिका करार देते हुए कहा कि देश में शासन चलने दें और चुनाव की गाथा को बंद करें। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बीएल जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। सीजेआई ने कहा कि सरकार चुनी जा चुकी है, अब चुनाव के दौरान क्या होता है इसकी गाथा बंद करें और अब देश में शासन शुरू करें। भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने विनेश फोगट के साथ नई दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन की। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता और भारतीय कुश्ती में सबसे मशहूर नामों में शुमार बजरंग अब राजनीति के मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। ऐसी चर्चा है कि बजरंग को कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उतार सकती है।